इस वक्त बहुत ख़ास और मुख्तसर सी महफिल में हमारा हाजिर है। और चूँकि ये महफिल एक डेली के इफ्तिताह का मौके और मौक़ों के मौके पर मुनक्किद की गई है, उसकी मुनासिबत से हदीस मुबारका तिलावत की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में बेहतर वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इंसान वही है जो किसी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। जानवर और इंसान में जो फ़र्क बहुत सारी चीज़ों से है, उसमें से एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जानवर सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचता है और इंसान औरों को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर इंसान के अंदर ये बात मौजूद नहीं है और इंसान हमेशा अपना मफाद सोच रहा है, अपना फ़ायदा सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत दम तोड़ रही है और उसमें हैवानियत जन्म ले चुकी है। और बिलखुसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फ़ायदा पहुँचाने वाली कौम ही पैदा फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए, उसमें मांगने का तसव्वुर नहीं है, उसमें देने का तसव्वुर है। उसमें खुद के मफाद का तसव्वुर नहीं है, उसमें किसी को फायदा पहुंचाने का तसव्वुर है। मिसाल के तौर पे आप देखें, रमजान शरीफ आए तो 2.5% ज़कात दो, यानी या यूं कह लें कि साल पूरा हो जाए तो 2.5% ज़कात दो, किसी को फायदा पहुंचाओ। इसी तरीके से कसम तोड़ दी तो खाना खिलाकर या लिबास पहनाकर किसी को फायदा पहुंचाओ। इसी तरीके से अगर तुम खुद बीमार पड़े हो तो बीमार पड़ने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहला तरीका ये बताया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदक़े के जरिए से किया करो। फरमाया अपने बीमारों का इलाज, यानी डॉक्टर के दवाखाने में जाने से पहले किसी गरीब के हाथ में कुछ रख दिया करो तो वो दवा तुम पर असर करेगी। बीमारों का इलाज सदके से करो, यानी किसी को फायदा पहुंचे। इसी तरीके से सदके की इतनी फजीलत बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका बलाओं को टाल देता है।
हत्ता कि जो तुम सदका देते हो तो ये सदका तुम पर आने वाली बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है, सदका जीत जाता है, इस तरह तुम पर आने वाली बलाएं दूर हो जाती है। इसी तरीके से फरमाया अगर बुरी मौत से मरना है, बुरी मौत से मरने से बचना है तो सदका छुपा करके दिया करो। इस तरह सदका दो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर न हो। जो इस तरह छुपा कर सदका देते हैं अल्लाह उनको बुरी मौत से महफूज फरमाता है और अल्लाह उनको अच्छी मौत अता फरमाता है। वो पता चला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमेशा फायदा पहुंचाने की बात की। जिस तरह भी फायदा पहुंचा सकते हो फायदा पहुंचाओ। और मुफीद जो लोग हैं बस वही इंसान है। इंसानियत का तस्वुर यही है कि तुम लोगों के काम आओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ। हत्ता कि अगर किसी को देखकर मुस्कुराकर खुशियां दे सकते हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गरीबों को सदका देने का हुक्म फरमाया कि सदका दो ये होगा, सदका दो ये होगा, तो जो गरीब और मुफलिस सहाबा थे उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मालदार लोग कर सकेंगे, हमारा क्या, हम तो गरीब लोग हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को देख के मुस्कुरा दिया करो, अल्लाह उस पर भी तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। यानी मुस्कुरा कर किसी को खुशी दे सकते हो तो ये खुशी भी दे सको और इस पर भी तुम्हें सदके का सवाब है। तो मुफीद बनो, लोगों के लिए मुजिर ना बनो। इसलिए कि याद रखिए दुनिया उसी को पसंद करती है जो मुफीद होता है और जो मुजिर होते हैं यानी नुकसान देने वाले होते हैं दुनिया पसंद नहीं करती। देखिए कीड़ा जिसे हम कहते हैं, कीड़ा तो कीड़ा ही होता है। कीड़े को कौन मोहब्बत करता है, कीड़े को कौन पसंद करता है, कीड़े से कौन प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता। कीड़े कहीं भी हो अच्छे नहीं लगते, कीड़े कहीं भी हो मारे जाते हैं, कीड़े कहीं भी हो भगाए जाते हैं। यही है कीड़ों का तस्वुर। बल्कि लफ्ज कीड़ा सुनकर कीड़ा सुन करके जो है, कीड़ा समझते हैं ना, मैं गुजरात वाले क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा ही बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए तब तो एक खास बात हो गई कि जो हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कीड़ा वही आपके यहाँ भी तो बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो कीड़ा जो है उससे जो है वो नफीस तबीयत के लोगों को जो है वो घिन होती है। कीड़े का नाम सुनकर खाते वक्त कीड़ा आ जाए तो कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं। कीड़ा किसी भी किस्म का हो मारा जाएगा, अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा, उसको भगाया जाएगा, उस पर जो है वो जहरीली दवाएं डालकर उसको खत्म किया जाएगा। मुहिमें चलती है। लेकिन एक कीड़ा ऐसा है जिसे मारा नहीं जाता, जिससे नफरत नहीं की जाती, जिससे प्यार किया जाता है और फार्म डाल डाल करके उसको पाला जाता है। उस कीड़े को कहते हैं रेशम का कीड़ा। उस कीड़े को क्या कहते हैं, रेशम का कीड़ा। उसके फार्म डाले जाते हैं और उसको पाला जाता है। आखिर वो भी कीड़े ही की बिरादरी से है, उसमें कोई सुर्खाब के पर तो नहीं लगे, देखने में वो भी बहुत खूबसूरत नहीं है, कीड़ों की तरह वो भी वैसे ही बदसूरत है। लेकिन उसकी खुसूसियत क्या है कि और कीड़े मारे जाते हैं, ये कीड़ा पाला जाता है। तो और कीड़े मुजिर है, नुकसानदेह है, इसीलिए मारे जाते हैं। और इस कीड़े से रेशम निकलता है, इसीलिए पाला जाता है। पता चला जो अगर कीड़ा भी फायदा पहुंचाए तो वो भी लोगों की नजर में महबूब हो जाता है। अगर कीड़ा भी फायदा पहुंचाए तो वो भी लोगों की नजर में महबूब हो जाता है। तो अल्लाह के बंदो अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, जब कीड़ा मुफीद होकर के महबूब बन सकता है तो इंसान मुफीद होकर के क्यों महबूब नहीं बन सकता। अगर कायनात में महबूब बनना चाहते हो, इंसान के दरमियान मकाम महबूबियत चाहते हो, और याद रखना जब तक उस वक्त तक अल्लाह के महबूब नहीं बनोगे जब तक उसके बंदों के महबूब न बनो। अगर ये पता करना हो ना कि कौन अल्लाह के नजदीक कितना महबूब है तो ये पता करो कि मखलूक के नजदीक कितना महबूब है, ईमान वालों के नजदीक कितना महबूब है। जो मखलूक में जितना महबूब होगा अल्लाह के यहाँ भी उतना महबूब होगा। ईमान वालों के नजदीक जो महबूब होगा वो अल्लाह के नजदीक भी महबूब होगा। तो अब इंसान कितना, इंसान तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। जब कीड़ा मुफीद हो जाए तो वो कीड़ा पाला जाता है, महबूब होता है वो, तो इंसान बहुत कुछ बन सकता है खिदमत करके। तो अपने अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करो और बिलखुसूस इंसानों की खिदमत। इसलिए कि फरमाया सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अल्लाह तक अगर पहुंचना है,
अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो अल्लाह तक जो रास्ता जाता है, गोया जो सुरंग जा रही है कुदरत तक पहुंचाने वाली, तो वो लोगों के दिलों से होकर गुजरती है, वो लोगों के दिलों से होकर गुजरती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बंदों के दिल को खुश किए बगैर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में महबूब और मकबूल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए खल्क़ खुदा बेहतरीन अमल है। और सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सगे पर पोते हैं, सगे पर पोते हैं, इमाम आली मकाम के इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जमीन पर जितने जर्रात हैं, कितने जर्रात है जमीन पे कोई अंदाजा है? जैसे आसमान के तारों की कोई गिनती नहीं है, वैसे जमीन के जर्रात की कोई गिनती नहीं है। तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जितने जमीन पे जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है, अल्लाह तक पहुंचने के अरबों खरबों रास्ते हैं। जितने जमीन पे जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जो सबसे करीबी रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने का, वो अल्लाह के बंदों की खिदमत है, खिदमत खल्क है। मखलूक की खिदमत जो करता है वो बहुत जल्दी अल्लाह तक पहुंचता है। यहाँ चूंकि वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है तो दो तीन बातें अर्ज करता हूँ और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। याद रखिए, जब मखलूक की खिदमत करने हम निकले तो हमें यह भी हुक्म नहीं है कि मुसलमान हो तो ही खिदमत करो, मुसलमान नहीं है तो मत करो, ऐसा नहीं है। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, अपने से मोहब्बत करता हो या अपने से नफरत करता हो, जब खिदमत करने निकले तो सबकी खिदमत करो। हमारे मजहब की तालीम यही है। इस सिलसिले में बहुत खूबसूरत वाकया तारीख में आता है जो खिदमत खल्क के हवाले से हमें बहुत उभारता है। आजकल हमारे नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते तो वो औरों की खिदमत क्या करेंगे? जो अपने सगे भाई का पुरसाने हाल नहीं, वो औरों की खिदमत। लोग खुद गर्ज हो गए। लोगों के अंदर ये एक चीज बैठ गई दिमाग में, दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, टोपी पहनो, हमसे बड़ा कोई दीनदार नहीं। सिर्फ दाढ़ी टोपी और नमाज ही दीनदारी नहीं है, इस दीनदारी पूरा निजाम है, मुकम्मल निजाम हयात है दीनदारी का। और याद रखना, अगर कोई बंदा अल्लाह की मखलूक से कट गया हो और नफरतों के बीच बो रहा हो तो वो सजदे करते करते उसकी पेशानी वरक की तरह हो जाए पतली, अल्लाह ताला उसके सजदे कबूल नहीं करता। क्योंकि जिसके दिल में मखलूक की मोहब्बत नहीं है, खालिक भी उससे मोहब्बत नहीं करता। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दमंद दिल रखने का हुक्म दिया, मोहब्बतों का हुक्म दिया, अल खल्क व अयालुल्लाह का हुक्म दिया गया कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और आप जिसके कुंबे से प्यार करोगे तो वो कुंबे वाला आपसे प्यार करने लगता है। तो अगर आप अल्लाह के कुंबे से प्यार करोगे तो अल्लाह आपसे प्यार करेगा। और ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। कुंबा समझते हैं ना? हाँ, कुंबा अल्लाह का कुंबा है। अल खल्क व अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इससे मोहब्बत करोगे तो खालिक तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह अकबर। एक बहुत खूबसूरत जो सूफिया किराम का तरीका था, अस्ल दीन सूफिया ने फैलाया, अस्ल दीन सूफिया ने पेश फरमाया बर्रे सगीर के अंदर, औलिया अल्लाह ने पेश फरमाया। और उन बुजुर्गों में, उन अजीम हस्तियों में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे आका मौला सैयदी सरकार महबूब लाई निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला का। हिंदुस्तान की जमीन क़यामत तक इस हस्ती पर नाज करती रहेगी। सिलसिले चिश्तिया की आबरू है मेरे आका सैयदी निजामुद्दीन औलिया महबूब लाई रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हो। अल्लाह अकबर। आप जो है अपनी खानका जो गयासपुर की खानका थी, आपकी जो खानका है उस इलाके का नाम पहले गयासपुर था। तो वो गयासपुर की खानका की छत पर आप टहल रहे थे, और आपके मुरीद सादिक जब महबूब लाई तन्हा होते थे तो उस वक्त हजरत अमीर खुसरो के सिवा और किसी को हाजिर रहने की इजाजत नहीं होती थी।
बड़े बड़े खुलफा थे, बड़े बड़े तकवे वाले, परहेजगार, शान वाले, लेकिन सबके लिए एक वक्त मुकर्रर था। और जब महबूब इलाही अकेले होते तो फिर महबूब इलाही का महबूब मुरीद सैयदी अमीर खुसरो मलिकुश शोरा तुर्ती हिंद आप रहा करते थे। छत पर आप टहल रहे थे और आपके साथ हज़रत अमीर खुसरो थे। छत से दरिया का किनारा नजर आ रहा था, जमुना नदी का किनारा नजर आ रहा था। हजरत महबूब इलाही ने कहा, खुसरो वो मंजर तुम देख रहे हो क्या है? हजरत अमीर खुसरो ने कहा, जी हुजूर देखता हूँ, वो मंजर मेरी निगाहों में है। कहा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर एक बूढ़ी औरत है, अपनी कुटिया से निकली है, टीले पर चढ़ी है और वहां से कुएं से पानी भरकर बड़ी मुशक्कत से नीचे उतर रही है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरो जमुना के किनारे जो रहे मीठा पानी है जमुना का, वो पानी लेने की बजाय वो कुएं पर जा रही है, बूढ़ी होने के बाद ऊपर चढ़ रही है, मुशक्कत से नीचे उतर रही है, जाओ मालूम करो माजरा क्या है। हज़रत अमीर खुसरो तशरीफ ले गए, पूछा, बूढ़ी औरत ने झिड़क दिया, हमारा मामला है, तुम्हें क्या है? कुछ लोग बहुत अक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, तो हमारा मामला है, तुम्हें क्या, हमारे मामले में दखल न दो। अगर कोई दूसरा होता हम कहते लात मार यार उसको, हम उसकी हमदर्दी में जा रहे हैं और वो ऐसे अक्खड़ से जो है वो हमें टाल रहा है। लेकिन नहीं, अल्लाह वाले आपका मुंह देखकर काम नहीं करते, अल्लाह वाले वजहुल्लाह पर नजर रखते हैं, अल्लाह की रजा पे नजर रखते हैं। लोग नफरतें बांटे तो वो मोहब्बत ही बांटते हैं, लोग दूर भागे तो वो करीब ही जाते हैं, लोग उनको महरूम करते हैं तो वो अता करते हैं। ये अल्लाह वालों की निशानी है। हजरत अमीर खुसरो को उस औरत ने झिड़क दिया। बूढ़े लोग झिड़कियां देने के आदी होते हैं, और फिर झिड़क दिया तो हजरत महबूब इलाही खुद तशरीफ ले गए। हजरत महबूब इलाही खुद तशरीफ ले गए और उस बुढ़िया की कुटिया में जाकर के कहा, माई तुम कुएं से पानी लाती हो जमुना के किनारे रहने के बावजूद, क्या मसला है? कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि वहां लोग ढेर हो ही जाते हैं, वहां झिड़कियां देने की हिम्मत नहीं होती। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा हजरत निजामुद्दीन औलिया का था, बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील, ऐसा चेहरा के देखें तो खुदा याद आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो ही ने कहा था, तोरी सूरत के बलहारी निजाम, आप बहुत हुस्न वाले थे। बहरहाल एक मकाम पर आपका विसाल के मौके पे आपने कहा था, गोरी सोए सेज पर, आपके लिए कहा था खुसरो ने। रंग कैसा था उसकी तरफ इशारा करते हैं, कहते गोरी सोए सेज पर, मुख पर डालो केश, चल खुसरो घर आपने शाम बई सो देश। आपने हज़रत अमीर खुसरो ने महबूब इलाही के विसाल पर ये दो मिसरे कहे थे। बहुत हुस्न वाले थे, बड़ी वजाहत थी, बड़ा अल्लाह ने नूरानी चेहरा बख्शा था, इसलिए कि हुसैनी सैयद थे आप, हुसैनी सैयद थे, बड़े आले नसब थे। तो आप गए तो उस औरत से पूछा कि माई क्या माजरा है? तो उस खातून ने कहा कि बात यह है कि हम लोग मियाँ बीवी दो हैं, हम लोग मियाँ बीवी दो है, नर नारी हम दो लोग हैं, और हम दिन भर में दो रोटी कमाने की ताकत रखते हैं। बूढ़े हो गए हैं, दो रोटी कमाने की ताकत रखते हैं, एक मैं खाती हूँ, एक मैं खाती हूँ और एक मेरा शौहर, हम खा लेते हैं और उसी पर हम 24 घंटे गुजारते हैं। और चूंकि खारा पानी हम कुएं पर जाकर के, टीले पर जाकर के मुश्किल से मुसीबत से लाते हैं, इसलिए आपको मसला है कि हम मीठा पानी क्यों नहीं पीते और हम खारा पानी क्यों पीते हैं कुएं से लाकर। तो अगर हम जमुना का मीठा पानी पिएंगे तो ये रोटी जल्दी हजम हो जाएगी और हमें दो की बजाय चार कमाना पड़ेगा। तो हम लोग गैरतमंद लोग हैं, भीख नहीं मांग सकते, दो ही रोटी पर हम इक्तिफा करना चाहते हैं, हम चार के लिए, दो के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहते। तो अगर कुएं का पानी पिएंगे तो रोटी देर से हजम होगी, खाना देर से हजम होगा, इसलिए हम कुएं का पानी पीते हैं। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, एक काम करो, पानी तो आपने मीठा ही पीना है, इतनी मुश्किल के साथ कुएं से मुसीबत से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दो रोटी कहां से लाएंगे, हम भीख मांगने की जय वो जसारत नहीं कर सकते, हमारी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम लोगों से भीख मांगे। तो आपने फरमाया, दो रोटी तुम कमा लेते हो, दो रोटी हमारी खानका से आ जाया करेगी।
दो रोटी तुम कमा लेते हो, दो रोटी हमारी खानका से आ जाया करेगी, लेकिन हमें ये गवारा नहीं है कि इस उम्र में माई आप टीला चढ़ करके कुएं से पानी निकाल के लाए। आपको तकलीफ होती होगी, मुश्किल आती होगी, आप परेशान होती होगी, इसलिए दो रोटी खानका से भेज देंगे। लेकिन वो लोग मजीद गैरतमंद थे। उस बुढ़िया ने कहा, शायद आप मुसलमान समझकर हमारी मदद कर रहे हैं, शायद आप मुसलमान, कि हम मुसलमान हैं इसलिए आप हमारी इतनी हमदर्दी कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं। आपको मालूम होना चाहिए आज से 700 साल पहले की कमोबेश बात है, कितने साफ गो लोग थे, हर मजहब का आदमी कितनी साफ साफ बात करता था। तो कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान समझकर हमारी मदद कर रहे हो तो पहले ये बात जान लो कि हम मुसलमान नहीं है। महबूब इलाही ने मुस्कुरा के फरमाया, माई मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो, मेरा मजहब इंसान की खिदमत करने का हुक्म देता है, मेरे नबी ने इंसान की खिदमत करने का हुक्म दिया है। ये हजरत महबूब इलाही का तरीका था। और आप अंदाजा फरमाएं, हम बगैर मजहब की तफरीक किए हुए जब तक खिदमत करते रहे, इस्लाम की नैया आगे बढ़ती रही। और जब से हम इतने खुदगर्ज हो गए, अब मजहब तो अपनी जगह रहा, खुद के बाप की भी कोई खिदमत करने तैयार नहीं, खुद की माँ की भी कोई खिदमत करने तैयार नहीं। याद रखना, हजारों साल मुसल्ले पर गुजार दो, वो मकाम नहीं मिलता जो अल्लाह के बंदों की खिदमत से मकाम मिलता है। खिदमत जिस मकाम पर पहुंचाती है, उस मकाम पर हजारों रकअत नवाफिल नहीं पहुंचा सकती। इसलिए खिदमत खल्क का जहन बनाओ, जिस फील्ड से, जिस मामले से आप खिदमत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी में जहां नमाज सिखाई जाती है, जहां पर रोजे के मसाइल बयान किए जाते हैं, जहां कुर्बानी के मसाइल बयान होते हैं, जहां हज्जो ज़कात के मसाइल बयान होते हैं, वहीं पर सुन्नी दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसे शोबे खिदमत खल्क कहते हैं, जिसे शोबे खिदमत खल्क कहते हैं। इस शोबे के तहत जो है वो अगर कहीं हादसा हो जाए तो वहां के लोगों तक रिलीफ पहुंचाना, इसी तरह गरीब बच्चियों की शादी करना, इसी तरह जो बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं वहाँ के मकामी लोगों का जो ज़ौक़ होता है उसके मुताबिक फीस का इंतज़ाम करना, यतीमों की परवरिश करना, इसी तरीके से बेवाओं की खिदमत करना, इसी तरीके से जो वो हॉस्पिटल कायम करना, इसी तरह से जो ज़ख्मी लोग हैं या जिनको खून की ज़रूरत है उनके लिए खून का इंतज़ाम करना, इलाज व मुआलजे का इंतज़ाम करना। इस तरह के शोबे खिदमत खल्क के तहत और भी शोबाजात है, लेकिन आज के उन्वान से मुतालिक ये शोबे खिदमत खल्क है। इसके तहत बहुत सारी खिदमत की जाती है। और याद रखना, किसी को सता कर सुकून नहीं मिलता, किसी की मदद करके सुकून मिलता है। तो इसमें बहुत से जो वो बहुत सी फील्ड है, बहुत सारे काम है करने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोबे खिदमत खल्क के तहत आज हाड़गुड़ सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से एक क्लिनिक का आगाज़ हो रहा है। और जो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिनिक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेगा, आपके बच्चों की खिदमत करेगा और जो मुस्तहिकीन है उनकी खिदमत करेगा। और अल्लाह करे हम खिदमत करें, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ी देर किसी बीमार के सराहने बैठ जाना, थोड़ी देर किसी बीमार के सराहने बैठ जाना रात भर जाग कर नफिल इबादत करने से बेहतर है। तो बीमारों की खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए अब यहाँ पर ये क्लिनिक शुरू हो रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह करे यहाँ हॉस्पिटल भी शुरू हो और ख़िदमत हो। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं नसीहत के काबिल नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपने बिठाया है तो बतौर नसीहत कहना चाहता हूँ, जो भी काम करो नाम के लिए मत करो, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करो। जो भी काम करो बिजनेस के लिए मत करो, यानी कि तंजीमों के तहत। आप खुद अपना बिजनेस करते हैं वो तो जायज़ है, करना चाहिए, लेकिन दीन के नाम पे बिजनेस मत करो, दीन के नाम पे कारोबार नहीं करो, दीन के नाम पे जो करो बस अल्लाह के लिए करो। इसलिए कि हम मर जाएं तो हमारे कफन के अंदर कुछ तो होना चाहिए जब अल्लाह की बारगाह में लेकर हाजिर हों। हमने अगर तकरीर भी की नाम के लिए, नात भी पढ़ी नाम के लिए, काम भी किए नाम के लिए, लोग नाम के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है, इंसान मरता है तो सबसे पहले उसका नाम ही छीना जाता है।
जैसे अगर अमीनुल कादरी मर जाए तो लोग ये नहीं कहते चलो अमीनुल कादरी को उठाओ, उसको नहलाओ, अमीनुल कादरी को कब्र में लिटाओ, ऐसा नहीं कहेंगे लोग। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कब्र में लिटाओ। इंसान नाम के लिए इतनी दौड़ धूप करता है पूरी जिंदगी, और मरने के बाद सबसे पहले क्या छीना जाता है? नाम ही छीना जाता है। तो ये इबरत की बात है। लेकिन जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, 900 साल हो जाएं तो भी लोग उनको याद करते हैं कि गौसे आजम की शक्ल में 900 साल हो गए लेकिन आज भी याद की जा, अल्लाह के लिए काम किया। गरीब नवाज को 800 साल हो गए, अल्लाह के लिए काम किया, आज भी उनका नाम जिंदा है। महबूब इलाही को 700 साल हो गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। साबिर पाक को 700 साल हो गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। पता चला नाम के लिए काम करोगे तो नाम भी छिन जाएगा, और यार के लिए काम करोगे तो उसकी जात हमेशा बाकी रहने वाली है, तो वो आपका नाम भी हमेशा के लिए जिंदा कर देगा, हमेशा के लिए ताबिंदा कर देगा। इसलिए मैं अपनी कौम से कहता हूं, सुन्नियों मुत्तहिद हो, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो, और किसी की का सपोर्ट और सहारा बनने की कोशिश करो। अब यहां एक बात और भी आपसे कहूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो, और बुरा माने तो मान सकते हैं, आपको इजाजत है, जमहूरी मुल्क है, यहां कोई किसी को रोक नहीं सकता। अल्लाह ने सुन्नियों को दौलत बहुत दी, अल्लाह ने सुन्नियों को दौलत बहुत दी है, लेकिन उनको जहां खर्चा करना चाहिए वो वहां नहीं करते, वो कहीं और करते हैं। बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन अगर नहीं माफ कर सकते, बदला भी लेना चाहो तो ले लेना, मैं हाजिर हूं आपके हाड़गुड़ में। हाड़गुड़ वाले वैसे बहुत मोहब्बती लोग हैं, लेकिन अगर लेना चाहे तो ले सकते, कोई बात नहीं है। सामने नहीं ले सकते तो पीछे 4 गालियां दोगे, इतनी होगा, लेकिन हक बात कह जाता हूं। अल्लाह ने आपको दौलत बहुत दी है, लेकिन जहां खर्चा करना चाहिए वहां नहीं करते। आप खर्चा कहां करते पता है? गवैये आएंगे और जय वो सबकी बात नहीं, कुछ ऐसे लोग मुतालबा करेंगे, मैं नात पढ़ूंगा, मुझे इतना देना, मुझ पे इतना लुटाना, तो आप लुटाओगे, ताकि पता चले अमीनुल कादरी इतना लुटा रहे, कितना बड़ा आशिक रसूल है। इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इनसे लोगे जिनके पास खुद कुछ मौजूद नहीं है। इश्क रसूल का सर्टिफिकेट तो उससे लो जो मदीने की सरकार है। हाँ। नात खानों पे लुटाओगे, कव्वालों पे लुटाओगे, यही करोगे। फिर उसके बाद 1-1 लाख की चादरों पे लुटाओगे, डीजे पर संदल के मौके पे डीजे बजाकर नाच गानों पे पैसा लुटाओगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वही सुन्नियों के पैसे जो आप बिदतों पर और फजूल खर्चियों में डाल रहे हो, अगर वही पैसे आप स्कूल बनाने के लिए खर्च करो, कॉलेज बनाने के लिए खर्च करो, हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्च करो, अब आप मुझे बताइए कि आपने कव्वाल पर 35-35 हजार लुटा दिए, वो तो उसी का पेट भरा ना, उसने करना क्या है। लेकिन अगर वही रकम आपकी ऐसे बच्चे जो यतीम है और वो फीस नहीं भर सकते, गरीब है, और वो वापस हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं कि हमारे पास फीस भरने को पैसे नहीं, इसलिए हमने स्कूल नहीं पढ़ना, तो जिसके नाम पर आपने लुटाए उस कव्वाल नचनिया पर, अभी मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं महफिले सिमा का खुद कायल भी हूं, पूरी दुनिया में मैं इसका ऐलान करता हूं कि सिलसिले चिश्तिया की जो खानकाई सिमा है, मैं उसका कायल भी हूं, उसका मायल भी हूं, उस पर आमिल भी हूं। वो सिमा जो महबूब इलाही ने की, वो सिमा जो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने की, वो सिमा जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विशाल हुआ, मैं उसका कभी मुखालिफ नहीं रहा हूं, और मैं तो उसको रूह की गिज़ा समझता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाहों के पाबंद हैं और खानकाई रस्म रिवाज के पाबंद हैं, लेकिन ये जो तुमने दकियानुसियत शुरू कर रखी है, हम उसके मुखालिफ हैं। हम मुखालिफ उसके हैं कि ये जो तुम कर रहे हो कि जिससे सुन्नियत भी बदनाम, दीन भी बदनाम, मजहब भी बदनाम, मसलक भी बदनाम, इस पर थोड़ा सा जरा नजर सानी करो, इस पर नजर सानी करो। तो अगर वो पैसा आप उसी वली के इसाले सवाब के लिए किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दोगे, तो मैं समझता हूं कि वो लुटाने पर आपको जो मिलना था, तो क्या मिलना था, उससे ज्यादा आपके वो वली खुश होंगे कि एक बच्चा अगर पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो हमारी 3 नस्लें संवरती है, हमारी 3 नस्लें संवरती एक को पढ़ाने से। इसी तरीके से बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके लिए शादी का इंतजाम नहीं है, हम उस वली के इसाले सवाब के लिए शादी का इंतजाम करें। पैसों की कमी हमारे पास नहीं है, बहुत है, लेकिन जहां लगना चाहिए हम वहां नहीं लगा रहे, जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं।
गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अगर हमने सही जगह रकम का इस्तेमाल किया होता। मेरे जहन में बहुत दिनों से एक प्लान था कि गरीब नवाज सरकार ने खिदमत खल्क की इंसानियत का काम किया। मैं सोचता था कि आपके नाम से कोई बड़ा काम होना चाहिए। हमने हमारे शहर मालेगांव में गरीब नवाज के नाम से हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। गरीब नवाज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सारे इलाज वहां पर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र के तौर पे बता रहा हूं कि उसका काम शुरू हो चुका है, उसका काम शुरू हो चुका है। सारे इलाज वहां पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला होंगे। अभी छोटा शुरू कर रहे हैं हॉस्पिटल, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा भी करेंगे, लेकिन अभी ये भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छे पैमाने पर शुरू हो रहा है। हुजूर की नालैन का सदका, सिर्फ उसकी ज़मीन 2.5 करोड़ की है अभी फ़िलहाल, और उस पर तामीर का जो है वो भी 2.5 करोड़ का है। चंदे का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब मुझे बताएं कि जब तक वो हॉस्पिटल रहेगा तो मरीज आएगा तो कहेगा मैं गरीब नवाज हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं गरीब नवाज हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। गरीब नवाज हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर से मुलाकात हुई। बोलो, वो लुटाने पर जितना नाम मेरे ख्वाजा का होना था, उससे ज्यादा नाम मेरे ख्वाजा का होगा कि नहीं होगा? और हम तो यही चाहते हैं। बल्कि हमने तो अपनी मस्जिद का नाम भी रखा, मस्जिद या रसूल अल्लाह। मैंने सोचा मस्जिद का नाम भी या रसूल अल्लाह रखूं। जो या रसूल अल्लाह कहता है वो भी कहे मस्जिद या रसूल अल्लाह, जो नहीं कहना है वो शिर्क मानता है वो भी कहे मस्जिद या रसूल अल्लाह। तो अपनी आकाओं का नाम हम जिंदा करें ना, और उनका नाम हमारी वजह से थोड़ी जिंदा है। हम तो गुलामी कर रहे हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, और गुलामों को इससे बढ़कर क्या चाहिए कि एक बार आका मुस्कुरा दे, अपना काम ही हो जाए। अल्लाह के बंदो ऐसा काम करो। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सुन्नी दावत इस्लामी के जरिए से एक मिशन चल रहा है कि अल्लाह के वलियों के नाम से ऐसे काम करो जिसका अभी हमारे बादशाहों ने जो गलतियां की ना, बादशाहों ने वो गलती हम नहीं करें, हमारे मालदार वो गलती ना करें। बादशाहों ने भूल-भुलैये बनाए, किले बनाए, आज उसका अंजाम क्या है? खंडरात में तब्दील है कोई फायदा? अगर वो बादशाह लोग भूल-भुलैया और ये जबरदस्ती के ये सारे इन्होंने तूफान किया है, अगर कौम का पैसा इस तरह बर्बाद करने की बजाय वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम करते, बड़े बड़े हॉस्पिटल कायम करते, और आज अगर वो मौजूद रहते वो हॉस्पिटल और वो यूनिवर्सिटियां, तो वो बादशाह मर करके उसकी कब्र भी मिट गई होती, लेकिन उसका नाम जरूर जिंदा रहता। बोलो रहता कि नहीं रहता? इसलिए अपना मिजाज ये बनाओ, जो गलतियां पहलों से हुई वो गलती आप ना करें। आप अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें, आप रसूमात के पीछे ना जाएं, आप शरीयत के पीछे चले, अल्लाह के कानून के पीछे चलें। हो सकता है पुराने ख्याल के लोगों को ये बात बुरी लगती हो, लेकिन याद रखिए सच्चाई देर से समझ में आती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। इसलिए हमें चाहिए कि अब हम मरने से पहले पहले कुछ ऐसे काम करें कि अल्लाह तबारक व तआला को हम राज़ी कर सकें। मस्जिदें बन रही है, बननी चाहिए, मदारिस बन रहे बनने चाहिए, स्कूलें भी बननी चाहिए। इसी तरीके से गरीबों की शादियों का अच्छा एहतमाम होना चाहिए। इसी तरह से ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में अपने बच्चों के साथ औरों के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, इसलिए कि अगर हम किसी और के बच्चे को पढ़ा देते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अगर पढ़ कर के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो कहीं एक लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का जरिया बन सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो इनकलाब 23 साल की कलील मुद्दत में पैदा किया था वो तालीमी इनकलाब था, और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भी तालीम की तरफ तवज्जो करें। ये हमारे डॉक्टर साहिबान मौजूद है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी डॉक्टर्स हैं और हमारे अब्दुल रऊफ भाई और जितने भी यहाँ के हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, सबके नाम मुझे नहीं याद है और सबके नाम इस कलील मुद्दत में ले भी नहीं सकते। अल्लाह सबकी खिदमत को जानता है और वो सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर सिला अता फरमाए। लेकिन आपसे ये कहता हूँ, देखो डॉक्टरी का जो पेशा है वो अच्छी तिजारत भी है और खिदमत खल्क भी है, अगर नीयत सही हो तो। वरना डॉक्टर लोग भी आज चिटिंग बहुत कर रहे हैं, किडनियां बेच रहे हैं, मरीजों के साथ ऐसा सुलूक मुकम्मल पेशा बना लिया। आखिरी बात कर रहा हूं, बात समेटते हुए, डॉक्टरों को नसीहत, जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी नसीहत। सब ऐसे नहीं है। देखो, अगर शराब पे तकरीर होती है तो पूरा मजमा थोड़ी शराबी होता है, जुए पे तकरीर होती है तो पूरा मजमा थोड़ी जुआरी होता है, ऐसा नहीं होता। कोई एक आध होता है, लेकिन उसके लिए सबको टीका लगाना पड़ता है, ठीक है ना, वैक्सीन, हाँ उसकी जरूरत तो सबको होती है ना, बीमार को भी अच्छे को भी होती है, ठीक है। तो ये टीके के तौर पे बता रहा हूं।
किसी भी चीज को पेशा मत बनाओ। अच्छी नीयत से काम करोगे तो पेशा भी इबादत है। तवज्जो करना मेरे जुमले पे, नीयत अच्छी हो तो पेशा भी इबादत है, और नीयत अच्छी ना हो तो इबादत भी पेशा है। नीयत अच्छी हो तो पेशा भी इबादत है। जैसे एक आदमी तिजारत की मंडी में बैठा और नीयत ये कि अल्लाह के कानून के मुताबिक तिजारत करूंगा, तो वो तिजारत भी इबादत है। और एक बंदा मस्जिद में, मुझे देख करके लोग इबादत गुजार समझे, मेरे झांसे में आ जाएं, तो ये इबादत भी क्या हो गई? तिजारत हो गई, पेशा हो गया। बात नीयत पर है। नीयत अच्छी होगी तो सब इबादत है, और नीयत अच्छी ना हुई तो इबादत भी तिजारत है। ये नीयत की बात है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, और तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो डॉक्टर हजरात पेशा बना चुके हैं ज्यादातर। उस वक्त तक मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक के टेबल पे ना रखो, इतना ना रखो, उतना ना रखो। और कोरोना में जो तूफान किया है, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर की बात करूं, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, तो बस अल्लाह ही खैर फरमाए। लेकिन उन सबको पता होना चाहिए अल्लाह का कानून अल्लाह का कानून है। अल्लाह के बंदों के साथ जो भी गलत करेगा, देर से सही अल्लाह की सजा आएगी उस पर। फन छीना जाएगा उसका, उसके हाथों का फैज छीना जाएगा। जिस भी फन का मिसयूज होता है, जिस भी सलाहियत का गलत इस्तेमाल होता है, वो सलाहियत छीन ली जाती है, उससे बरकतें उठा ली जाती है। दौलत तो कमा लोगे धोखा देकर, जान से खेल कर, लेकिन सुकून कहां से कमाओगे? उन डॉक्टरों को सुकून नहीं है। पैसे तो कमा लिए हैं, लेकिन करवटें बदल रहे बिस्तरों पर, सुकून नहीं है। इसलिए कि सुकून हाथ की कमाई नहीं है, सुकून अल्लाह की अता है, जो किसी मार्केट से खरीदी नहीं जा सकती। तो ऐसे ही सुना है कि यूरोप की दुनिया में एक डॉक्टर था, मुकम्मल खुदगर्ज, मुकम्मल ताजिर, बल्कि उसको कसाई कह लीजिए, कसाब मुकम्मल। कोई दीन धर्म नहीं, कोई नरमी नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। जो भी आएगा पहले पैसा रखो टेबल पे, इलाज बाद में करेंगे। ये उसूल बना रखा था उसने। पैसे ही सब कुछ नहीं है मेरे अजीज, पैसे ही दुनिया में सब कुछ नहीं। पैसे ही सब कुछ होता तो कारून जमीन में क्यों धसाया जाता? पैसे ही सब कुछ होता तो बुख्त नस्र अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले क्यों मार दिया जाता? पैसे ही सब कुछ होता तो नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक क्यों होता? पैसे ही सब कुछ होता तो यजीद जिल्लत की मौत क्यों मरता? पैसे ही सब कुछ होता तो दौलतमंदों की कब्रों का निशान क्यों मिट जाता? पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अल्लाह की ताकत है, सब कुछ मेरे अल्लाह की कुव्वत है, सब कुछ मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह अकबर, उसने कानून बना रखा था, उस वक्त तक के मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक टेबल पर कैश नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अचानक उसके हॉस्पिटल के करीब में एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग कौम के हमदर्द उस जख्मी को उठाकर हॉस्पिटल में लाते हैं। डॉक्टर साहब चलिए चलिए, वो एक नौजवान है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी चकनाचूर हो गई है, नंबर पता नहीं चलता, लेकिन गाड़ी बहुत कीमती है, तो आप चलें इलाज कर दें। डॉक्टर ने कहा तुम्हें नहीं पता, कौम के हमदर्द बन करके आए हो, मरीज के हमदर्द बनकर आए हो, मेरा कानून है। उस वक्त तक मैं मरीज को हाथ नहीं लगाता जब तक कि मैं टेबल पर कैश वसूल नहीं करता। पैसे रखो, कहा देखो बच्चा हमारा नहीं है, हम हमदर्दी के नाते उसको लेकर आए हैं, जान बचा लो, कार कीमती है, इसी बड़े बाप का बेटा है, पैसे तो मिल ही जाना है, जान बचा लो, आज न सही कल, कल न सही परसों पैसे मिल जाना है, जान बचा लो डॉक्टर साहब। उसने कहा कह दिया ना, मैं अपना कानून नहीं तोड़ता, अगर आज इस जान बचाने के लिए कानून तोड़ दिया, कल सभी जान की दुहाई लेकर के आएंगे, किसकी किसकी जो है वो मैं इस तरह से इलाज करूंगा, इसलिए पहले पैसा रखो या जाओ। एक शख्स दौड़ते रहे, डॉक्टर साहब उसकी सांसें उखड़ने लगी है, डॉक्टर साहब उसकी सांसें मरने के करीब आ गए, अगर आप 2 कदम चल लोगे तो शायद बच जाए। कहा ना कि जब तक पैसे नहीं लेता, टेबल पर कैश नहीं रखो, उस वक्त तक इलाज नहीं करता। कोई तीसरा दौड़ते हुए आया, डॉक्टर साहब उसकी सांसें टूट गई, खत्म हो गई है, चल के इतना तो कंफर्म कर दो कि वो जिंदा है कि मर गया है। डॉक्टर ने गुस्से से अपने असिस्टेंट से कहा जा
तू ही देख ले कि वो जिंदा है कि मर गया, और बता करके लाश वापस कर दे। उस वक्त जो है उसका असिस्टेंट गया और जैसे ही जो है वो उस लाश को देखा, वो चीख पड़ा जोर से, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा चीखता क्यों है, क्या कयामत टूट पड़ी? कहा डॉक्टर साहब क्या कयामत टूट पड़ी, आपका घर ही उजड़ गया है, ये जो आपका इकलौता बेटा था ना उसी का इंतकाल हो गया है, वही मर गया है। ये सूरत हाल उसके साथ पेश आई। इसलिए याद रखिए, इतने खुदगर्ज मत बनिए कि अपनों के भी आप काम ना आ सके। हम तो मुसलमान हैं और हम चाहे वो इंसान है, मुसलमान है, हुजूर के आशिक हैं, सबके काम आना। बल्कि एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, सूफी मुफक्किर ने, जुमला आपको पसंद आए ना आए लेकिन ये है बहुत कीमती जुमला। उन्होंने कहा था कि लोग कब्र में, तवज्जो करना, उस सूफी बुजुर्ग ने कहा था, जिनको यार की पहचान मिल जाती है वैसी बात करते हैं। सूफी बुजुर्ग कहते हैं लोग कब्र में अपने जिस्म को सलामत रखने की दुआ करते हैं। वो सूफी बुजुर्ग कहते हैं लोग कब्र में अपने जिस्म को सलामत रखने की दुआ करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं अगर मेरे जिस्म को कीड़े खा जाएं तो भी मुझे खुशी होगी। किसी ने पूछा क्यों खुशी होगी? कहा जिस्म क़यामत तक सलामत पड़ा रहेगा, किसी के काम क्या आया, मरने के बाद कीड़ों ने खाया, कम से कम अपना जिस्म कीड़ों की ग़िज़ा बनने तो काम आ गया। तो मरने के बाद भी अगर किसी की ग़िज़ा बनकर के काम आ सकता हूं तो ये मेरे मुकद्दर की मेराज है। सोचने वाले ऐसा भी सोचते हैं कि कम से कम मैं कीड़ों ही के काम आ गया। इस तरह सूफिया सोचा करते थे। हालांकि ये उनकी हुस्न नीयत है, वरना सूफिया के जिस्म को कीड़े नहीं खाया करते, उनके सदक़े में ग़िज़ा मिला करती है, इसलिए उनको नहीं खाया जाता। लेकिन बुजुर्गों की सोच ये, हो सके ज़िंदगी में किसी के काम आओ। अगर कुत्ते बिल्ली के भी काम आ सकते हो तो उनके भी काम आ जाओ। इसलिए कि अगर कोई कुत्ते के काम आ जाता है, उसको चंद कतरे पानी पिलाकर हयाते नौ दे देता है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ करके उसको मकाम विलायत अता फरमा देता है, उसको जन्नत का मुकाम अता कर देता है। कुत्तों को पानी पिलाने पे ये मकाम मिलते हैं, इंसानों को पानी पिलाने पर क्या मिले, इंसानों को दवा देने पे क्या मिले, इंसानों की खिदमत करने पे क्या मिले। अल्लाह के बंदो फ़ायदेमंद बनो, नुकसानदेह न बनो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको पूरी कौम के लिए मुफीद बनाए। और ये जो क्लिनिक शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला इसको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, इसे नज़र बद से अल्लाह बचाए और हमारी कौम को अल्लाह ताला खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।